देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण चल रहा है और आज है 23वां सर्ग। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार देख के वे दोनों शीतल चित्त ग्राम में वास करती हुई और चिरकाल जो आत्म अभ्यास किया था उससे शुद्ध ज्ञान रूप और त्रिकाल ज्ञान से संपन्न हुई। उससे उन्हें पूर्व की स्मृति हुई और जो कुछ अरुंधति के शरीर से किया था सो देवी से कहा कि हे देवी, तुम्हारी कृपा से अब मुझको पूर्व की स्मृति हुई। जो कुछ इस देश में मैंने किया था सो प्रकट भासता है कि यहाँ एक ब्राह्मणी थी, उसका शरीर वृद्ध था और नाड़ियाँ देखती थी और भर्ता को बहुत प्यारी और पुत्रों की माता थी। वह मैं ही हूँ। हे देवी, मैं यहाँ देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा करती थी, यहाँ दूध रखती थी, यहाँ अन्नादिकों के वासन रखती थी, यहाँ मेरे पुत्र पुत्रियाँ दामाद और दौहित्र बैठते थे, यहाँ मैं बैठती थी और भृत्यों को कहती थी कि शीघ्र ही कार्य करो। हे देवी, यहाँ मैं रसोई करती थी और यहाँ मेरा भर्ता साग और गोबर ले आता था और सर्व मर्यादा कहता था। ये वृक्ष मेरे लगाए हुए हैं, कुछ फल मैंने इनसे लिए हैं और कुछ रहे हैं वे ये हैं। यहाँ मैं जलपान करती थी। हे देवी, मेरा भर्ता सब कर्मों में शुद्ध था पर आत्मस्वरूप से शून्य था। वह सब कर्म मुझको स्मरण होते हैं। यहाँ मेरा पुत्र ज्येष्ठ शर्मा गृह में रुदन करता है। यह बेली मेरे गृह में बिस्तरी है और सुंदर फूल लगे हैं। इनके गुच्छे छत्रों की नाई हैं और झरोखे बेली से आवरे हुए हैं। यह मेरा मंडप आकाश है, इससे मेरे भर्ता का जीव आकाश है। देवी बोली, हे लीले, इस शरीर के नाभि कमल से 10 अंगुल ऊर्ध्व हृदय आकाश है, सो अंगुष्ठ मात्र हृदय है। उसमें उसका संवित आकाश है। उसमें जो राजसी वासना थी उससे उसके चारों समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राज्य फुराया कि मैं राजा हूँ। यहाँ उसे 8 दिन मृतक हुए बीते हैं और यहाँ चिरकाल राज्य का अनुभव करता है। हे देवी, इस प्रकार थोड़े काल में बहुत अनुभव होता है और हमारे ही मंडप में वह सब पड़ा है। उसकी पुर्यष्टक में जगत फुर्ती है, उसमें ही राजा विदुरथ है। इस राज्य के संकल्प से उसकी संबित इसी मंडप आकाश में स्थित है। जैसे आकाश में गंध को लेकर पवन स्थित हो, वैसे ही उसकी चेतन संबित संकल्प को लेकर इसी मंडप आकाश में स्थित है। उसकी संबित इस मंडप आकाश में है। उस राजा की सृष्टि मुझको कोटि योजन पर्यंत भासती है। यदि मैं पर्वत और मेघ अनेक योजन पर्यंत लंघती जाऊं तब भर्ता के निकट प्राप्त हो और चिदाकाश की अपेक्षा से अपने पास ही भासती है। अब व्यवहार दृष्टि से वह कोटि योजन पर्यंत है। इससे चलो, जहाँ मेरा भर्ता राजा विदुरथ है वह स्थान दूर है तो भी निश्चय से समीप है। इतना कह वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार कहकर वे दोनों जैसे खड़क की धारा श्याम होती है, जैसे विष्णु जी का अंग श्याम है, जैसे काजर श्याम होता है और जैसे भ्रमरे की पीठ श्याम होती है, वैसे ही श्याम मंडपाकाश में पखेरु के समान अंतवाहक शरीर से उड़ी और मेघों और बड़े वायु के स्थान सूर्य चंद्रमा और ब्रह्मलोक पर्यंत देवताओं के स्थानों को लांघ कर इस प्रकार दूर से दूर गईं और शून्य आकाश में ऊर्ध्व जाके ऊर्ध्व को देखती भईं कि सूर्य और चंद्रमा आदि कोई नहीं भासता। तब लीला ने कहा, हे देवी, इतना सूर्य आदि का प्रकाश था वह कहाँ गया? यहाँ तो महा अंधकार है। ऐसा अंधकार है कि मानो सृष्टि में ग्रहण होता है। देवी बोली, हे लीले, हम महा आकाश में आई हैं। यहाँ अंधकार का स्थान है। सूर्य आदि कैसे भासे? जैसे अंधकूप में त्रिश्रेणु नहीं भासते वैसे ही यहाँ सूर्य चंद्रमा नहीं भासते। हम बहुत ऊर्ध्व को आई हैं। लीला ने पूछा, हे देवी, बड़ा आश्चर्य है कि हम दूर से दूर आई हैं जहाँ सूर्यादिकों का प्रकाश भी नहीं भासता। इससे आगे अब कहाँ जाना है? देवी बोली, हे लीले, इसके आगे ब्रह्मांड कपाट आवेगा। वह बड़ा वज्रसार है और अनंत कोटि योजन पर्यंत उसका विस्तार है और उसकी धूलि की कणिका भी इंद्र के वज्र के समान है। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार देवी कहती ही थी कि आगे महावज्रसार ब्रह्मांड कपाट आया और अनंत कोटि योजन पर्यंत उसका विस्तार देखकर उसको भी वे लांघ गईं, पर उन्हें कुछ भी क्लेश न भया, क्योंकि जैसा किसी को निश्चय होता है वैसा ही अनुभव होता है। वह निरावरण आकाश रूप देवियाँ ब्रह्मांड कपाट को लांघ गईं। उसके परे 10 गुणा जल का आवरण, उसके परे 10 गुणा अग्नि तत्व, उसके परे 10 गुणा वायु, उसके परे 10 गुणा आकाश और उसके परे परम आकाश है। उसका आदि मध्य और अंत कोई नहीं। जैसे बंध्या के पुत्र की कथा की चेष्टा का आदि अंत कोई नहीं होता, वैसे ही परम आकाश है। वह नित्य शुद्ध और अनंत रूप है और अपने आप में स्थित है। उसका अंत लेने को यदि सदाशिव मन रूपी वेग से और विष्णु जी गरुड़ पर आरूढ़
आरूढ़ होके कल्प पर्यंत धावे तो भी उनका अंत न पावे, और पवन अंत लिया चाहे तो वह भी न पावे। वह तो आदि मध्य और अंत कलना से रहित बोध मात्र है। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे पुनराकाश वर्णन नाम त्रयोविंशतितमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब भी पृथ्वी आप तेज आदि आवरणों को लांग गई तब परम आकाश उनको भासित हुआ। उसमें उनको धूलि की कणिका और सूर्य के त्रिश्रेणी को समान ब्रह्मांड भासी। वहाँ महाशून्य को धारने वाला परम आकाश है, और चिदणु जिसमें सृष्टि फूर्ति है वह ऐसा समुद्र है कि कोई उसमें अधा को जाता है और कोई ऊर्ध्व को जाता है, कोई तिर्यक गति को पाता है। हे राम जी, चित्त संबित में जैसा जैसा स्पंद फूटता है वैसा ही वैसा आकार हो भासता है। वास्तव में कोई अधा है, ना कोई ऊर्ध्व है, ना कोई आता है और ना कोई जाता है। केवल आत्मसत्ता अपने आप में ज्यों की त्यों स्थित है। फुरने से जगत भासता है और उत्पन्न होकर फिर नष्ट होता है। जैसे बालक का संकल्प उपज के नष्ट हो जाता है, वैसे ही चैतन्य संबित में जगत फुर के नष्ट हो जाता है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, अधाह और ऊर्ध्व क्या होते हैं? तिर्यक क्यों भासते हैं और यहाँ क्या स्थित है, सो मुझसे कहो। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, परमाकाश सत्ता आवरण से रहित शुद्ध बोध रूप है। उसमें जगत ऐसे भासता है जैसे आकाश में भ्रांति से तरुबरें भासते हैं। उसमें अधा और ऊर्ध्व कल्पना मात्र है। जैसे हलों के बैठ के चौगिर्द चींटियाँ फिरती हैं और उनको मन में अधा ऊर्ध्व भासता है, सो उनके मन में अधा ऊर्ध्व की कल्पना हुई है। हे राम जी, यह जगत आत्मा का आभास रूप है। जैसे मंदराचल पर्वत के ऊपर हस्तियों के समूह विचरते हैं, वैसे ही आत्मा में अनेक जगत फुरते हैं। जैसे मंदराचल पर्वत के आगे हस्ती हो, वैसे ही ब्रह्म के आगे जगत है, और वास्तव में ब्रह्म रूप है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान और अधिकरण सब ब्रह्म ही हैं, और ये जगत ब्रह्म समुद्र के तरंग हैं। उन जगत ब्रह्मांडों को देवियों ने देखा, जैसे ब्रह्मांड उनमें देखे हैं वे सुनिए। कई सृष्टि तो उन्होंने उत्पन्न होती देखी और कई प्रलय होती देखी। कितनों के उपजने का आरंभ देखा, जैसे नूतन अंकुर निकलता है। कहीं जल ही जल है, कहीं अंधकार ही है, कहीं प्रकाश ही प्रकाश है, कहीं सब व्यवहार संयुक्त है और कहीं वेद शास्त्र के अपूर्व कर्म हैं। कहीं आदि ईश्वर ब्रह्मा है, उनसे सब सृष्टि हुई है। कहीं आदि ईश्वर विष्णु है, उनसे सब सृष्टि हुई है। और कहीं आदि ईश्वर सदाशिव हैं। इसी प्रकार कहीं और प्रजापति से उपजते हैं। कहीं नाथ तो कोई नहीं मनाते, सब अनीश्वरवादी हैं। कहीं तिर्यक ही जीव रहते हैं, कहीं देवता ही रहते हैं और कहीं मनुष्य ही रहते हैं। कहीं बड़े आरंभ करके संपन्न हैं और कहीं शून्य रूप हैं। हे राम जी, इसी प्रकार उन्होंने अनेक सृष्टि चिदाकाश में उत्पन्न होती देखी, जिनकी संख्या करने को कोई समर्थ नहीं। चिदात्मा में आभास रूप फुर्ती है, और जैसे फुरना होती है उसके अनुसार फुर्ती है। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे ब्रह्मांड वर्णन नाम चतुर्विंशतितमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।